यहाँ पर बात करना है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अब सच दैट Q8 से Z6 पर। भाई Q8 से Z6 पर हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई Q8 से Z6 में पूछ सकता है ना, या Zn कर सकता है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो चलिए पहले Z6 के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि पॉसिबल कर्नल एफ कितने होंगे, फिर देखना होगा पॉसिबल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ f(Q8) कितना होगा, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। राइट, तो चलो भाई आगे बढ़े। तो Q8 के कर्नल कौन कौन से होंगे? सबको पता है Q8 के कर्नल? हाँ जी, पता है या नहीं पता है? सबसे पहले आपके पास क्या होगा? वन ऑर्डर का होगा, दिस इज आइडेंटिटी, है ना। वन ऑर्डर का तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आई। टू ऑर्डर का आपके पास कौन सा होगा? टू ऑर्डर में आपके पास जो होगा बेसिकली वन और -1 होगा। हाँ जी, यस या नो? और फोर ऑर्डर में आपके पास थ्री टाइप के आएंगे। फोर ऑर्डर में आपके पास थ्री टाइप के बनेंगे। एक आपके पास बनेगा +-1 +-i, दूसरा +-1 +-j, तीसरा क्या बनेगा? +-1 और +-k। हाँ जी, यही बनेगा। और एट ऑर्डर में आपके पास दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Q8। सही है। चलो भाई ये बताओ, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ f(Q8) क्या होगा। तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। हाँ जी, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो क्या होगा? G अपॉन कर्नल एफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू f(G) विच इज ए सब ग्रुप ऑफ G डैश। तो हमें क्या निकालना है? f(G). तो सबसे पहले कर्नल आप पिक करोगे या नहीं करोगे? तो कर्नल आपके पास क्या है भाई? कर्नल को हम आइडेंटिटी पिक करना है। कर्नल एफ हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, और हम रखेंगे कहां पर? फर्स्ट फंडामेंट थ्योरम पर रखेंगे। तो जी आपके पास क्या है? ग्रुप क्या है भाई? Q8 है। हाँ जी, है ना। और आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? कर्नल है। और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Q8 के आइसोमॉर्फिक होगा। और ये सब ग्रुप किसका होना चाहिए? Z6 का होना चाहिए। अब आप बताओ क्या है Z6 का सब ग्रुप होगा? Q8 Z6 का सब ग्रुप बनेगा? हाँ जी, बनेगा या नहीं बनेगा? कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए कमेंट। चलो भाई देखो, यहाँ पर आओ, देखो क्या होगा। तो ये जो Z6 है, ये जो Z6 है भी, ये कैसा होता है? इसका ऑर्डर 6 होता है, इसका ऑर्डर 8 है। तो कभी भी 6 और 8 में तो हो नहीं पाएगा। इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 6 है, वैसे भी नहीं होगा। या फिर अगर आप जाओगे कि ये कैसा होता है? ये साइक्लिक एंड अबेलियन होता है। साइक्लिक एंड अबेलियन होता है। ये भी कैसा होता है? ये नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन होता है। होता है या नहीं होता है? तो भाई क्या कभी इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 6 है, वैसे भी नहीं बनेगा। अगर आप साइक्लिक अबेलियन से देख रहे हो तब भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। और जब सब ग्रुप नहीं बनेगा तो होमोमॉर्फिज्म नहीं देगा। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या आया? दिस इज Q8, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू 8 के आइसोमॉर्फिक होगा। 8 जो है Q8 के आइसोमॉर्फिक होगा। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? तो क्या यहाँ पर एक भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। एक भी एग्जिस्ट नहीं किया। और यहाँ पर जब Q8 खुद खुद में होमोफिज्म ट्रिवियल होमोफिज्म होती है, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z1। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रिवियल होमोफिज्म होगी। अब हमें देखना है इस टू ऑर्डर और इस फोर ऑर्डर वाले पर देखना है। जब हमारे पास कर्नल टू ऑर्डर का होगा और जब फोर ऑर्डर का होगा, यही पर मेन टास्क है। यही मेन है दोनों, है ना। बाकी दो तो ऐसे ही हो जाते हैं। चलो, अब अगर आप कर्नल को क्या लेते हो? Q8 को आप क्या लेते हो? हाँ जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अगर आप Q8 को कर्नल को क्या लेते हो, सेकेंड में हम लोग लेते हैं कर्नल को 2 ऑर्डर का लेते हैं। कर्नल एफ क्या है भाई, 1 और -1 है। और 1 और -1 होता क्या है भाई, सेंटर का मेंबर है। ये सेंटर का मेंबर है, दिस इज सेंटर का मेंबर। और जो सेंटर का मेंबर है, तो भाई यहां पर इसके लिए हम एक थ्योरम बताए थे कि अगर जी अपन कर्नल एफ करें, सॉरी जी बाई जेड जी करें, और जी बाई जेड जी करें, और ये कैसा हो, साइक्लिक हो, तो वहां पर इफ एंड ओनली की केस थी कि जो जी होगा वो क्या होगा, जी को अबेलियन होना पड़ेगा। हाँ जी, बताया था या नहीं बताया था। तो भाई ये कर्नल जो है वो कैसा है, जो आप सेकेंड में कर्नल ले रहे हो, ये कर्नल है 1 और -1 एक ऐसा मेंबर है Q8 के सेंटर का मेंबर है। सेंटर का मेंबर का मतलब क्या है, जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कंप्यूट करे। जैसे आप क्या करते हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज का जो लीडर होता है, क्लास का जो लीडर होता है, वो क्या, उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड होता है ना। तो वही कह रहा है कि जो सबके साथ कनेक्ट हो सके, जो सबके साथ कंप्यूट कर सके, वही क्या है, सेंटर है। वही उसका क्या है, लीडर है। इसीलिए लीडर का कुछ भी होता है, क्या होता है, लीडर को बुलाया जाता है। लीडर को क्या होता है, सबके साथ कनेक्टेड होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ग्रुप आप बनाते हो है ना, तो वही, तो ग्रुप का जो एडमिन होता है वो सेंटर का ही है मेंबर। हाँ जी, यस या नो। तो वही यहाँ पर एक जो सेंटर का मेंबर है, अगर जी बाई जेड जी करे और वो साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है, जी अबेलियन होगा। अब इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे, तो न्यू स्लाइड पर आते हैं। देखिए क्या आएगा, जी क्या है आपके पास, Q8 है। हाँ जी, Q8 है या नहीं है। और आप कर्नल क्या ले रहे हो, 1 और -1 को पिक कर रहे हो। अब भाई ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू 4। अरे भाई इसका ऑर्डर 2 है, उसका ऑर्डर 8 है। 2 4 8 से डिवाइड करो, 2 को 8 को 2 से डिवाइड करो तो भाई कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 आएगा, और 4 टाइप का दो सब ग्रुप्स 4 टाइप के दो बनते हैं। एक K4 बनता है, और दूसरा जेड, एक Z4, दूसरा K4 बनता है, ठीक है। तो Z4 अगर आप बनते हैं, ये आपको क्या बताया अभी अभी जो स्टेटमेंट बताया कि अगर जी अपान जेड जी करता हूं, और एक ऐसा है साइक्लिक है, तो इफ एंड ओनली इफ की केस बताया था कि जो जी होगा, जी को अबेलियन होना पड़ेगा, ग्रुप को अबेलियन होना पड़ेगा। हाँ जी, होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। अब भाई ये बताओ कि अगर आप Z4 लेते हो तो जी बाई जेड जी करने पर अगर आप Z4 लेते हो तो Z4 कैसा होता है भाई, साइक्लिक एंड अबेलियन होता है। और जब साइक्लिक एंड अबेलियन होगा तो क्या ये जो ग्रुप है, ये जी क्या है, ग्रुप है, तो क्या ये अबेलियन है, ये कैसा होता है भाई, नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक। हाँ जी, होता है या नहीं होता है। अभी ये बताओ, तो क्या कभी ये पॉसिबल है, क्या ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है, ये जो थियरम है ये होल्ड कर रही है। भी कह रहा है कि जी बाई जेड जी करो, तो जी बाई जेड जी पे अगर मान लीजिए मैंने ये आया, दो बनेंगे, एक कोई 4 बनेगा, Z4, अगर Z4 बना तो Z4 साइक्लिक एंड अबेलियन होगा। ये कह रहा है कि अगर साइक्लिक हुआ तो जी को अबेलियन होना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ की केस है। तो भाई ग्रुप तो नॉन अबेलियन है ना। इसका मतलब है कि भाई यहां पर Z4 पॉसिबल ही नहीं है। तो बनेगा क्या, K4 बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये K4 बनेगा। ठीक है, यहां से समझ में आ गया कि ये जो आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा, यहाँ पर 4 आएगा, और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू K4। हाँ जी, होगा या नहीं होगा, समझ में आ गया यहां तक। अब आपको देखना है क्या होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो Z4 बन गया, हाँ K4 बन गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो K4 आया, ये जो K4 आया, ये सब ग्रुप किसका होना चाहिए, Z6 का होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यही तो था कि जी बाई जेड जी करे विच इज आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ जी विच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। जी डैश क्या है, Z6 है। तो ये K4 जो आया है, ये सब ग्रुप बनना चाहिए Z6 का। क्या बनेगा, क्या यहाँ पर सब ग्रुप बनेगा। हाँ जी, बनेगा या नहीं बनेगा, बता दो सब लोग बताओ। ये आपके पास क्या है, ये साइक्लिक अबेलियन है।
ये कैसा है? नॉन साइक्लिक। अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक होता है। तो जब नॉन साइक्लिक है और ये साइक्लिक है तो कभी सब ग्रुप पॉसिबल है क्या? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। क्या सब होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। चलो भाई, नहीं कर गई, ये भी फेल हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट कर गया। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? एनीवन किसी को डाउट? एप्लीकेशंस वाले एंड यूट्यूब वाले दोनों समझ समझ में आ रहा है सबको ना? चलो भाई, अब हमें देखना है इस फोर ऑर्डर वाले, अगर मैं कर्नल को फोर लेता हूं तो क्या होगा। चलो भाई, कर्नल को अगर आप क्या ले रहे हो, इस बार मैं कर्नल को पिक कर ले रहा हूं। कर्नल एफ हमारे पास है फोर ऑर्डर का। हाँ जी, फोर ऑर्डर का है ना? तो कर्नल में आपके पास फोर ऑर्डर में तीन टाइप के बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है? एक तो आपके पास प्लस माइनस वन, प्लस माइनस का ही। दूसरा आपके पास प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जे। तीसरा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस के। हाँ जी, यही बन रहा है। किसी को समस्या नहीं ना? ठीक है, तो ये बन रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? किसी को समस्या नहीं है? एनीवन? चलो, अब अगर मान के चलिए यहाँ पर तीन टाइप के बन रहे हैं, तो अगर मान के चलिए मैं इस फर्स्ट वाले कर्नल को पिक कर लेता हूँ, इसमें तीन टाइप के बन रहे हैं, तो मैं कर्नल को किसको ले रहा हूं? मैं इस वाले कर्नल को पिक कर ले रहा हूं। इस वाले कर्नल को पिक कर ले रहा हूं। हाँ जी, जब आप पिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इस वाले कर्नल को आप पिक कर रहे हो, इस फर्स्ट वाले कर्नल को। इसमें तीन बन रहे हैं तो मैं एक को कर रहा हूं, बाकी अभी दो को बताऊंगा, ठीक है? तो हमें क्या करना, जी अपन कर्नल एफ करना है। तो जी क्या, ग्रुप का ऑर्डर क्यू एट है। और आपको क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कर रहे हो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई को ले रहे हो। हाँ जी, तो ये किसकी आइसोमॉर्फिक होगा? दिस इज, यहाँ पर टू आएगा, टू ऑर्डर का यहाँ पर किसके होता है? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू। अब दिस इज सब ग्रुप ऑफ जेड सिक्स। हाँ जी, बनेगा। अब भाई ये भी साइक्लिक अबेलियन, ये इसका क्या है? सब ग्रुप ही तो है, तो ये आपके पास होल्ड करेगा ना। ये जेड सिक्स है, साइक्लिक अबेलियन, ये भी साइक्लिक अबेलियन, इसका ऑर्डर सिक्स, इसका ऑर्डर टू, तो टू ऑर्डर का जेड सिक्स में बनेगा। हाँ जी, बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म तो मिलेगी, ये तो तय हो गया कि होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। अभी ये नहीं तय हुआ कि कितनी मिलेगी, टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। ठीक है, अभी ये बताओ, कर्नल में आपने क्या लिया इस बार? हमने इसमें से किसी एक इस वाले कर्नल को उठा लिया है, इस ब्रैकेट्स वाले कर्नल को। अभी ये दोनों बचे हुए हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्यों साइक्लिक वाला वो आप केस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये भी साइक्लिक है। तो यहाँ पर क्यों होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही? भाई वो सेंटर के लिए था, जब सेंटर का होगा तो यहाँ सेंटर नहीं है। ये ध्यान देना, अभी जो ये बताया था, ये जो बताया था ये सेंटर में था, ये सेंटर है, इसलिए ये वाला लगाया था। यहाँ पर ये सेंटर नहीं है, आप ध्यान रखना बातों को, ठीक है? चलो भाई, यहाँ पर तो पता चला कि होमोफिज्म होगी, कैसे होगी अभी ये नहीं पता है। हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पर मैपिंग डिफाइन करते हैं, और इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं जी से जी डैश में, ठीक है? और इसमें जो आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? जी क्या आ रहे हैं? तो जी क्या है, क्यू एट है, तो क्यू एट में प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई आता है, प्लस माइनस का जे आता है, और प्लस माइनस का क्या आता है? जी डैश में क्या आएगा? जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, जी डैश। दिस इज जेड सिक्स, जेड सिक्स के एलिमेंट जीरो वन टू थ्री अप टू फाइव तक। हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी ये बताओ कि कर्नल को आपने क्या लिया, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई। भैया प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई ये दोनों कहाँ मैप करेंगे भाई? इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर की अगर बात करें तो ये आइडेंटिटी है, वन ऑर्डर का होगा, इसका ऑर्डर सिक्स होगा, इसका ऑर्डर थ्री होगा, इसका ऑर्डर टू होगा। इसको आप थ्री टाइम कर दोगे, अपना काम कर देगा, ये आइडेंटिटी देगा। इसको आपको सिक्स टाइम करना पड़ेगा, सॉरी थ्री टाइम।
ठीक है। तो ये कितने पर कर देगा, देखिए ये 4 3 पर कर देगा, और आपको इसको 6 टाइम करना पड़ेगा। हाँ जी, है ना, 5 है तो 6 करोगे तभी होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो, अब थोड़ा सा ये बताओ कि अभी मैंने बताया कर्नल में हमारे पास ये मेंबर है, ये कर्नल का मेंबर है, हमने एक को उठाया, अभी दो बचे हैं, दो से भी नहीं, पहले एक के बारे में समझते हैं, अभी तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे, ठीक है। तो भाई अगर देखिए कर्नल का मेंबर है, कर्नल का मेंबर है तो आइडेंटिटी पर मैप करेगा, हाँ जी करेगा या नहीं करेगा? तो भाई अगर आइडेंटिटी पर मैप करेगा तो कोडोमेंस की आइडेंटिटी ये जो 0 है ना, इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों भाई एक का आइडेंटिटी पर मैप कर गए। बचा कौन सा? प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, हाँ जी बचा यही दो, ये वाला और ये वाला। ये कहाँ मैप करेंगे? इसका ऑर्डर क्या है भाई? इसका ऑर्डर 4 है, हाँ जी इसका ऑर्डर क्या है? 4 ऑर्डर का है। इस दोनों जो बचे इसका ऑर्डर 4 है, और इधर आपके पास क्या है? इसका ऑर्डर 2 है। तो मैंने ये बताया था, एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर ए एक्स पर मैप करता है तो ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है। हाँ जी करता है या नहीं करता है? करता है। तो भाई ये 4 ऑर्डर का है, अब इसमें से कौन सा इस 4 को डिवाइड कर पाएगा? इसका ऑर्डर 4 है। अब ऐसा इसमें से इधर देखिए, ये जी डैश में से देखिए ऑर्डर ऑफ एक्स इधर से देखना, इधर 1 करोगे, ये तो मैप कर गया, इसको नहीं लेना। 6 क्या 4 को डिवाइड करेगा? नहीं। क्या 3 4 को डिवाइड करेगा? क्या 2 करेगा? हाँ जी 2 करेगा। क्या 3 करेगा? 6 करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो है ये दोनों भाई कहाँ मैप कर जाएंगे? ये दोनों दोनों दोस्त जो हैं ये 3 पर मैप कर जाएंगे। कहाँ मैप कर गए? 3 पर मैप कर गए। सब मैप कर गए, कोई बचा तो नहीं डोमेन से? नहीं ना, मैप सब कर गए। तो यहाँ पर चॉइसेस एक तो बन गई। होमोमॉर्फिज्म वहां से पता चला होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी अभी जब मैंने कर्नल को एक लिया तो एक मिला, अभी जब दोनों को उन दोनों को लूंगा तो फिर दो चॉइसेस और आएंगी, तो यहां से आपके पास एक मिल गया। अब ये जो आया मैपिंग तो हो गई, ठीक है सर समझ में आ गया, बट अभी ये बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हमें चेक करना है क्या होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी पिछले वाले लेक्चर से, इसके 2 लेक्चर पहले, और वो कुछ हमने ऐसा बताया था कि अगर मुझे चेक करना हो होमोमॉर्फिज्म चेक करना हो तो हम इमेज से चेक करते हैं, होमोमॉर्फिज्म को बताया था। तो भी वही हम यहाँ पर लगाएंगे, चेक होमोमॉर्फिज्म। मैपिंग तो हमने करा दिया भाई, सबको डोमेन्स के हर एलिमेंट मैप करके कोई नहीं बचा। तो हमें चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना? क्या हमने सही मैप कराया? तो हमने आपको क्या बताया था कि एफ ऑफ ए डॉट बी, इन दोनों को ऑपरेट करोगे, है ना? ये डोमेन्स के हैं, क्योंकि Q8 में क्या ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता है, और Z6 में ऑपरेशन एडिशन 5 होता है, एडिशन मॉडुलो 6 होगा, Z6 में एडिशन मॉडुलो 6 होगा। तो ये ऑपरेट होगा तो भाई किस तरह ये बिहेव करेगा? एफ ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 6 और एफ ऑफ बी में आएगा। हाँ जी यही होगा। वहां पर क्या बताया था होमोमॉर्फिज्म में? एफ एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। तो डोमेन्स का स्टार होता था, कोडोमेन्स का डॉट होता था। यहाँ पर डोमेन्स में क्या है? डॉट ऑपरेशन होगा, कोडोमेन्स में एडिशन मॉडुलो 6 होगा। समझ में आ रहा है? कोई अपने से नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बताया गया बेसिकली, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो भाई अगर यहाँ पर मान के चले कि अगर हमें चेक करना तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि अगर मान के चले कि सर हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ए कामा बी, किसके? भाई कर्नल के ले लेते हैं, भाई कर्नल के मेंबर हैं, कर्नल ऐप के ही है, कोई 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कर्नल के हैं तो इन दोनों को ऑपरेट करूंगा, ए डॉट बी करूंगा भाई इसको, तो ये भी चूंकि दोनों कर्नल के हैं तो ऑपरेट करूंगा तो जो आएगा वो भी कर्नल का ही मेंबर आएगा। तो भाई ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ये भी कर्नल ऐप का ही मेंबर आएगा। हाँ जी आएगा या नहीं आएगा? अब अगर हम इसमें ऑपरेट करें तो देखिए आपके पास क्या होगा? एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ये क्या है? एफ ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 6 एफ ऑफ बी। हाँ जी सही है। अभी यहाँ पर ये दोनों कर्नल के मेंबर थे, तो कर्नल के मेंबर कहाँ मैप करेंगे? भाई आइडेंटिटी पर मैप करेंगे।
और कोडोमेंस की आइडेंटिटी क्या है भाई, 0 है। तो ये दोनों कहाँ मैप करेंगे, ये 0 पर चले जाएंगे। और ये भी कहाँ, ये भी तो कर्नल का ही मेंबर है, ये भी कर्नल का मेंबर, तो ये भी 0 पर जाएगा। हाँ जी बोलो प्रतीश। हाँ क्या समस्या है भाई, बोलो। समझ में आ रहा ना एप्लीकेशंस के? हाँ बोलिए। चलो, तो यहाँ पर देखिए, यार समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पर देखिए एक कर्नल का मेंबर है, बी भी कर्नल का मेंबर है या नहीं है? तो भाई जब दोनों कर्नल के मेंबर हैं, तो देखिए जब ऑपरेट करोगे तो भाई ए भी कर्नल का है, बी भी कर्नल का, ऑपरेट करोगे तो तीसरा जो भी आएगा ऑपरेट करने के बाद, मान लीजिए अगर सी आता है तो वो भी कर्नल का ही तो मेंबर आएगा। तो कर्नल का मेंबर हो गया। तो भाई कर्नल के मेंबर कहाँ मैप करते हैं, कोडोमेंस की आइडेंटिटी पर। तो भाई ये देखो, कोडोमेंस की आइडेंटिटी क्या है, कोडोमेंस की आइडेंटिटी 0 है ना। हाँ जी 0 है या नहीं है? इमेज क्या है उसकी, इमेज जो आ रही है 0 पे मैप कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हमने लिखा, यहाँ पर जो हमने लिखा 0 लिखा। और जब एक एलिमेंट मान लीजिए हमने ए को लिया, ये भी कहाँ है, कर्नल का है, तो ये भी 0 पर जाएगा। यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 6, ये भी 0 पर जाएगा। हाँ जी आएगा नहीं? तो 0, और यहाँ पर क्या होगा, एडिशन 0 + 0/6 होता है, बेसिकली 0 ही आएगा। तो 0 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो ये कौन सी केस आपने बनाया, यहां पर हमने केस फर्स्ट बनाया, ये केस फर्स्ट थी। अभी हम और केस इसका बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम केस सेकेंड बनाते हैं, तो फर्स्ट केस में तो होल्ड कर गया। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि ए को हम कर्नल का मेंबर ले लेते हैं। अभी मैंने दोनों को कर्नल का मेंबर लिया था, है ना। जितनी केसेस पॉसिबल है उतनी केसेस बनाएंगे। तो ए हमने कर्नल का मेंबर, अगर मान लीजिए ए हमारे पास इस बार कर्नल का है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ए और बी दोनों को कर्नल का ही क्यों लिया। मान लीजिए एक कर्नल का ले लो, एक कर्नल का ना लो, या फिर दोनों को कर्नल से हटा दो, तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा होमोमॉर्फिज्म। तो वही चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर एक कर्नल का मेंबर है और बी को हमने ले लिया कि भाई बी इस बार क्या है हमारे पास, बी हमारे पास +-J और +-K है। हाँ जी, वही फर्स्ट वाले कर्नल जो हमारे पास क्या था, कर्नल क्या ले रहे थे, कर्नल एफ को हम लेकर क्या चल रहे थे। कर्नल एफ में क्या था, +-1 था और +-I था। हाँ जी, फर्स्ट कर्नल यही था ना। सेकंड कर्नल में +-1 +-J, थर्ड में क्या था, +-1 +-K। हाँ जी। अरे 4 ऑर्डर के थीम थे ना कर्नल, तो वही फर्स्ट वाला तो अभी कर रहा हूँ, उसी को तो चेक कर रहा हूँ। तो भाई हमने क्या लिया कि बी जो हमारे पास है, ये क्या है बी का, देखिए यहाँ पर क्या है, Q8 में जो एलिमेंट आते हैं भाई, Q8 के एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, +-1 +-I +-J +-K। हाँ जी। तो भाई देखो ये और ये दोनों कर्नल के मेंबर है, तो बचे ये तो ना कर्नल के नहीं है ना, तो इसलिए इसको बी का ले लिया। इसको मैंने बी में बिलोंग करा दी भाई, ये बी बी बिलोंग करा है इसमें। हाँ जी ठीक है। अभी अगर एक कर्नल का मेंबर है, बी कर्नल का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो अगर कर्नल का मेंबर नहीं है तो फिर से ऑपरेशन तो लगाओगे ना। कि अब क्या करोगे भाई, हमें तो इसी पर रखना है, इस वाले पर, कि हम अगर ए डॉट बी करें तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, जैसे आप ए डॉट बी करोगे तो ये बिलोंग कहाँ पे कर जाएगा। देखिए ए आपके पास कर्नल का मेंबर है, ए कर्नल का मेंबर है और बी कर्नल का नहीं है, तो ये बिलोंग कहाँ करेगा, ये इसी के अंदर लाई कर जाएगा, किसके अंदर, +-J और +-K के अंदर ही लाई कर जाएगा। अब कर्नल के मेंबर में, कर्नल का मेंबर क्या था, +-1 था, +-I था। तो अगर मान के चलिए कि मैं 1 करोगे तो होल्ड कर जाएगा, देखिए 1 लोगे तो ऑपरेट करोगे तो J और K आएगा, ठीक है जीटी जाएगा। -1 लोगे तब भी करेगा, है ना। तो क्या अगर मैं I लेता हूं तो करेगा, तो भाई I.J कर लो तो K आ जाएगा। I.J करोगे क्या आएगा, तो +-K मिल गया। और जब I.K करोगे तो क्या आएगा, I.K करोगे तो J मिलेगा ना। तो कुछ भी आप कर रहे हो, कर्नल का मेंबर I +-1 +-I ऑपरेट कर रहे हो। ए जो है किसका, ए बेसिकली ये हमने क्या लिया है, ए ही हमारे पास है, +-1 +-I। हाँ जी यही है। अब इसमें से कोई भी ऑपरेट करते हो, देखो यही मिलेगा, इसी में लाई करेगा, मतलब कर्नल से बाहर चला जाएगा जैसे आप ऑपरेट करते हो। अभी देखो, अब ऑपरेशन लगा दो, जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है,
डेफिनेशन होती है, क्या होती है, एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल, ए डॉट कहां से आ रहा है, वहां पर स्टार होता तो यहाँ पर डॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जी का क्या है, डॉट है, और जी डैश का क्या है, एडिशन मॉडुलो 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ ए, हाँ जी, एडिशन मॉडुलो 6 एफ ऑफ बी। सही है। अब देखिए इन दोनों को जब आपने ऑपरेट किया, भाई एक कर्नल के तो मेंबर नहीं थे, और यहाँ पर आते क्या है, मैंने बताया था जब भी आप होमोमॉर्फिज्म चेक करोगे, इमेज देखोगे, तो भाई अगर ये कर्नल के मेंबर नहीं है तो ये कहां पर मैप कर रहे थे, जे और के वाले। अब ये जे और के वाले भाई 3 पर मैप कर रहे थे, हाँ जी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। और एफ ऑफ ए कहाँ का मेंबर है, ये कर्नल का मेंबर है, तो कर्नल ए कहाँ का है, कर्नल का, तो कर्नल का है तो आइडेंटिटी पड़ जाएगा, तो 0 दे देगा, हाँ जी देगा या नहीं देगा। बी वाला कर्नल का नहीं है, तो जब कर्नल का नहीं है तो कहाँ मैप करेगा, जब कर्नल का नहीं है तो 3 पर मैप करेगा, हाँ जी करेगा या नहीं करेगा, करेगा, तो 3 पर करेगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 3 एडिशन मॉडुलो 6 से मतलब डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद 3/6 आता है, और यहाँ पर इक्वल टू 3 लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी मैथमेटिक्स है कि 3 में 6 का डिवीजन करे 3 आ रहा, तो भाई यहाँ पर जो ग्रुप 3 में होता है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है, तो भाई 6 का 3 में डिवीजन करोगे तो डिवीजन तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो वही लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केस सेकंड भी आपकी होल्ड कर गई, फर्स्ट केस में भी होल्ड किया, सेकंड केस भी होल्ड कर गया। अब थर्ड केस ये लेते हैं कि सर अगर मान के चलिए कि दोनों कर्नल के नहीं, हाँ जी ठीक है, तो चलो तीसरी केस बनाते हैं। केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं भाई, बिना कर्नल वाले एलिमेंट कौन से थे, प्लस माइनस का जे था और प्लस माइनस का के था, हाँ जी यही था। अब अगर इन दोनों को ऑपरेट करो, कहोगे सर ऑपरेट कर रहे हैं, ए डॉट बी करते हैं, भाई जब ऑपरेट करोगे इन दोनों को, इन दोनों पर ऑपरेट करोगे तो ये किसके मेंबर आएंगे, ये आपके बिलोंग कर जाएंगे कर्नल में। अब कहोगे सर ये क्या हो रहा है, अपन को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, आएगा यार, देखो तो आप कुछ भी ले लो ना, कर्नल दोनों क्या है, कर्नल के नहीं है, तो मान लीजिए अगर आप ए को इसमें से कोई एलिमेंट मान लीजिए जे पिक कर लो, तो जे को इसके साथ ऑपरेट करोगे, तो जे को जे के साथ ऑपरेट करोगे, जे स्क्वायर क्या दे देगा, जे को जे के साथ कर लो भाई, तो क्या देगा, 1 दे देगा या नहीं क्या देगा, जे आई स्क्वायर 1 देता है, जे स्क्वायर 1 देता है, के स्क्वायर 1 देता है, तो 1 आ गया। और कर्नल में क्या आ रहा है, +-1 +-i, और जब +-1 +-i, हाँ जी आपने क्या लिया है, जे लिया, और जे को के साथ ऑपरेट करोगे आई आएगा। अरे भाई देखो एक साइकिल मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, ये आई है, इधर जे है और इधर के है, एक साइकिल है। तो आई को जे के साथ ऑपरेट करोगे क्या आएगा, के को आई के साथ ऑपरेट करोगे क्या आएगा, जे आता है, और जे को के साथ करोगे तो जे को के साथ, अगर आप जे लेते हो तो जे को के साथ करोगे तो आई आएगा। तो देखो कर्नल में जा रहा है ना, एक बार जब मैंने पॉजिटिव के लिए लिया तो आपके पास ये कुछ भी आप करोगे कर्नल एफ में ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप लगा दो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी की एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 6 एफ ऑफ बी। हाँ जी यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को है तो आप चाहे एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब के, अपन कमेंट करिए, अपन देख रहे हैं, ठीक है, डाउट नहीं बचना चाहिए क्लास में, ठीक है। और आपकी डीपीपी स्टार्ट हो गई है, डीपीपी में आपको क्या करना है ये ध्यान रखिएगा, डीपीपी वहां पर जाइएगा, जैसे आप ग्रुप 3 पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 3 का जब आप लेक्चर खोलेंगे तो नीचे डीपीपी लिखा होगा 1 2 जो भी होगा, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आएगा पेपर अपलोड होगा, ठीक है, अपलोड होगा तो आपके फोन में जाएगा, तो वहां से आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका एक पीडीएफ बनाएंगे, और उस पीडीएफ को वहां पर जाकर के अपलोड कर देना है, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे, फिर आपको रिजल्ट वहां पर प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये डीपीपी का मतलब है, ठीक है, और उसका सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर डेली के डेली आपकी डीपीपी होगी तो वहां पर आपको शाम तक आपको सोल्यूशंस मिल जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर आपके पास हो गया। अब भाई ये अगर ये दोनों कर्नल में के मेंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर कर्नल के मेंबर आ रहे हैं तो भाई 0 पर मैप करेंगे, आइडेंटिटी पर मैप करेंगे, तो कोडोमेस की आइडेंटिटी 0 है, भाई ये 0 आ जाएगा,
ए क्या है, कर्नल का नहीं है, ना ही बी कर्नल का है। जब कर्नल का नहीं है तो कहाँ मैप करेगा भाई, 3 पर करेगा। एडिशन मॉडुलो 6 और 3, तो 0 3 प्लस 3/6। हाँ जी ठीक है, तो 0 6/6। और जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, 1 नहीं है, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर लिखा जाता है, शेष फल। हाँ जी ठीक है, तो 0 0 मतलब तीनों केसेस में होल्ड कर गए थे, यहाँ पर एक होमोमोर्फिज्म होल्ड किया। जब आपने कर्नल एफ को क्या पिक किया, +-1 और +-i पिक किया, तो आपके पास 1 होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट किया। और कोई केस बन सकती है क्या, नहीं ना। तो 1 होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट किया। और जब इसी तरह से आपके पास 4 ऑर्डर के 3 थे, एक आपके पास प्लस माइनस में 1 था, प्लस माइनस में आई था, प्लस माइनस में 1 था, प्लस माइनस में जे था, प्लस माइनस में 1 था, प्लस माइनस में के था। हाँ जी यही था। तो अगर इसके लिए एक एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए भी तो एक करेगा, इसके लिए भी तो एक करेगा। तो टोटल कितने आएंगे, तो टोटल 3 आएंगे, 3 होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। अब किसी को समस्या नहीं ना, चलो, होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सीरियल से लेक्चर्स को नहीं देखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, ये आपके पास बेसिकली Z2 के आइसोमॉर्फिक हुआ, 2 आया, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। और यहाँ पर कितने एग्जिस्ट कर गए, यहाँ पर आपके पास 3 एग्जिस्ट कर गए। हाँ जी कितने किए, 3 कर गए। हाँ जी, 3 होमोमॉर्फिज्म मिली या नहीं मिली, ओवरऑल कितने मिले, 4 मिले, जिसमें 3 ट्रिवियल, 3 नॉन ट्रिवियल आए और एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पर 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया। तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म में आपको क्या बताया गया कि भी 1 1 होमोमॉर्फिज्म तब एग्जिस्ट करती है जब कर्नल आइडेंटिटी हो। तो कर्नल आपके पास आइडेंटिटी तो भाई थी, क्या होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया, नहीं, तो 1 1 नहीं एग्जिस्ट किया। अभी अनटू की क्या डेफिनेशन है, अनटू कब पता चलेगा, कैसे पता करेंगे कि जो एफ ऑफ जी है वो जी डैश के इक्वल हो जाए। तो भी एफ ऑफ जी तो ये है ना, ये एफ ऑफ Q8 यही तो है एफ ऑफ जी। हाँ जी यही है ना। तो क्या ये कभी भी Z6 के इक्वल कहीं पर हो रहा है, ना तो यहाँ पर हो रहा है, ना यहाँ पर हो रहा है, ना यहाँ पर हो रहा है, ना यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो भाई जब कहीं पर भी नहीं हो रहा है तो करेगी क्या, नहीं करेगी ना। तो आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, तो नो, 1 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट, अनटू होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी ठीक है, तो चलो लिख लो, पहले आप लिख लो टोटल होमोमॉर्फिज्म, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने मिले, 4 मिले, एक ट्रिवियल और 3। 4 में 2 टाइप के थे, कौन कौन से थे, एक तो ट्रिवियल था, 1 ट्रिवियल था और 3 नॉन ट्रिवियल। हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म, तो क्या भाई यहाँ पर 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया, आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये बताओ भाई क्या आंटू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट किया, आप बताओगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना यार, अभी डिटेल में पढ़ो, अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कैसे क्वेश्चन निकलेगा सब बताएंगे। बस आप अभी आप साथ में लाइव अगर चल रहा है तो लाइव में पढ़ने से आपको बेनिफिट्स ये होगा कि अदरवाइज आप क्या करते हो, आप अगर आपको रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाता है तो आप करते हो बाद में देख लेंगे, तो उसमें आप पढ़ते नहीं हो, बाद बाद में क्या होता है वो 24 घंटे निकल जाता है, अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप सोचते हो पढ़ लेंगे, और ऐसे ऐसे क्या होता है आपका डिले होता है। जब आप लाइव में 1 घंटे निकाल के पढ़ लोगे तो आपका वो तो क्लियर हो गया होगा,
आई होप 90% तो क्लियर हो गया होगा। 10% में जब आप नोट्स को बनाओगे, और जब आप असाइनमेंट करोगे या डीपीपी कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, आपकी टेस्ट सीरीज से क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि हमने क्या पढ़ा है, कहाँ पर हमारी कमजोरियां हैं, तो अपने कमजोरियों को दूर करना भी। ठीक है, और आपकी डीपीपी डेली होगी और टेस्ट सीरीज भी आपको वीकली चलेगा। संडे संडे एवरी संडे को टेस्ट सीरीज चलेंगी। ठीक है, पार्ट वाइज चल रही है, पार्ट वाइज चलेंगी। जब आपका पार्ट वाइज सारे फिनिश हो जाएंगे फिर आपकी फुल लेंथ टेस्ट चलेगी, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर बातें करना है कि भाई यहाँ पर आपने सर बताया कि Q8 से Z6 में तो 4 होमोफिज्म एग्जिस्ट किया, जिसमें से एक ट्रिवियल था, 3 नॉन ट्रिवियल होमोफिज्म। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हो गई। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में Q8 से ZN में पूछ ले तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हम भी सवाल आता है भाई कुछ भी पूछ ले उससे, हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे? Z6 के लिए पर्टिकुलर केस आपने बता दिया, तो देखिए इसके लिए आप यहां पर करिए f such that Q8 to ZM। ठीक है, Q8 से ZM। हाँ जी, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ होमोफिज्म कितनी होंगी, तो आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जेडएम का मतलब वही जेडएन से ही है यार, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए एम की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, एम को अपन 1 रखता हूं, तो जैसे आप Q8 से Z1 में अगर मान लीजिए 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि यहाँ पर जेड जेड हो गया, Z1 हो गया भाई। अब Q8 से Z1 में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, तो करेगी भाई। Q8 ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, 1 कर लोगे तो आपके पास एक करेगी ना, यहाँ पर एक करेगी। कैसे करेगी, देखिए Q8 से Z1 में, तो Q8 जब आपके पास कर्नल Q8 होगा, जब आपके पास कर्नल Q8 होगा तो Q8 अपन Q8 करोगे तो 1 आएगा। दिस इज Z1, Z1 का आइसोमॉर्फिक होगा तो एक यहाँ पर करेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा वहां से। देखिए ध्यान दीजिए, Q8 अपन Q8 जी बाई कर्नल ऑफ दिस इज Z1, Z1 दिस इज आइसोमॉर्फिक Z1 विच इज ए सब ग्रुप ऑफ Z1, तो Z1 Z1 के इक्वल भी हो रहा है भाई, तो Z1 Z1 के इक्वल हो जाए तो अनटू होमोमॉर्फिज्म, ये भी मिल रहा ना। चलो, तो यहाँ पर 1 हो रहा है। अगर मान लीजिए एम की केस में बढ़ाता हूँ भाई, अगर एम 8 नंबर कोई आ जाए, कोई एनी 8 नंबर आ जाए, जैसे एज एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स अगर आप बात करो एम इज इक्वल टू 8 नंबर के लिए, यहाँ पर देखो Q8, और जब आपके पास कर्नल आप Q8 लोगे, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, कर्नल Q8 लोगे तो Q8 अपन Q8 होगा। हाँ जी, Q8 अपन Q8 होगा या नहीं, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z1 विच इज सब ग्रुप ऑफ Z1, तो यहाँ पर अनटू भी मिलेगा और एग्जिस्ट भी करेगा, एक मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो और कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर आप एम को क्या ले रहे हो भाई, एम को ऑड नंबर पिक कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर एम को ऑड नंबर ले रहे हो तो क्या होगा भाई, तो देखिए Q8 से कहां पर मैप करेगा, ऑड नंबर में आप मान लीजिए कुछ ले रहे हो, यानी कोई ले लो। ठीक है, एम ऑड नंबर ले लो, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं Z3 लेता हूँ, तो कौन सा मिलेगा, कोई मिलेगा? हाँ, एक मिलेगा, वही ट्रिवियल वाला ही मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर एक ट्रिवियल मिलेगा। देखिए जब आप क्या करोगे, G/Q8 अपान Q8 करोगे, कर्नल को Q8 ले लो, कर्नल एफ Q8 है, तो यहाँ पर दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, Z1 दिस इज सब ग्रुप ऑफ Z3, इसका सब ग्रुप है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर भी मिलेगा, ट्रिवियल मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर भी हम 1 रखोगे, 1 भी आठ ही नंबर है। ठीक है, और हम जब 8 रखोगे तो 1 की केस के अलग मैंने किया, बेसिकली 8 में ही वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिलेगा। अगर आपको एम इवन रखते हो, तो इवन रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो इवन में जैसे आप ले लो K4 को ले सकते हो। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो आपको बताना है। तो अगर आपको एम को इवन रखते हो, तो मान लीजिए अगर मैं रखता हूँ
अच्छा हाँ, K4 कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ पर M की वैल्यू कोई इवेंट रखना है ना, तो M को इवेंट रखना है तो भाई Q8 से Z4 ले लो, या Z6 का भी आपने किया था ना यार, Z6 से ही ले लो ना, सिंपल सा तो है। तो 4 के लिए भी कुछ भी करोगे तो आपके पास हो जाएगा। अभी Z6 का मैंने बताया था, तो Z6 में कितने मिल रहे थे, तो Z6 में आपके पास 4 मिल रहे थे। तो अगर आपके पास M इवन होगा तो 4 होमोमॉर्फिज्म आएगी, अगर M आड होगा तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अब कभी भी पूछेगा Q8 से Zn में निकाल लोगे, देखोगे N क्या है, इवन है, 4 आएगा, आड है भी ट्रिवियल होगा, हो गया काम खत्म। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर आंटू मिला ना, आंटू मिला था आपके पास, हाँ जी मिला था या नहीं मिला था, आड की केस के लिए आंटू मिला था। तो यहाँ पर जब आपने यहाँ पर M को 1 लिया तो आपके पास यहाँ पर आंटू भी एग्जिस्ट किया था। तो ये था बेसिकली, अगर आपसे पूछता है तो कैसे आप करोगे, तो इस तरह से आप कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बता लोगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिए कि नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे। तो वन वन होमोमॉर्फिज्म देखिए एक भी एग्जिस्ट नहीं किया था, वन वन होमोमॉर्फिज्म एक भी नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी ले लो। वन वन नहीं मिला था, Q8 से Z6 में भी देखे थे, वन वन नहीं मिला था, वहां तो अनटू भी नहीं मिला था, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। अनटू कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ अनटू होमोमॉर्फिज्म, तो अनटू के लिए यहाँ पर एक केसेस आएंगी। केसेस में ये होगा कि अगर M1 है, अगर M1 है तो एक होमोमॉर्फिज्म अनटू मिलेगी, देखिए यहाँ पर मिला था। और अगर M2 है मतलब इवन है, तो इवन होगा तो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो टोटल 4 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इवन की केस के लिए क्या होगा, अगर M की वैल्यू 2 है तो आपके पास 3 मिलेगा, अदरवाइज इसको छोड़ करके कुछ भी हो हमेशा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा एक भी। अगर M की वैल्यू 1 है तो एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। ठीक है, अगर M की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, M की वैल्यू 2 है, तो आपके पास कितना मिला था, 2 होने पर आपके पास 3 होमोमॉर्फिज्म मिला था या नहीं मिला था, हाँ जी 2 होने पर मिला था, ऑन्टोमोर्फिज्म 3 मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी लोगे नहीं मिलेगा इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगी। तो आपने Q8 से Zn में देख लिया, Zm में देख लिया कितने होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न करना है, ये मेन टास्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट करिए कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म F such that Z टू Z में, Z से Z में भी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताना है। हाँ जी, यहाँ पर हम करते क्या, इसको करेंगे कैसे वो हमें देखना है। ठीक है, चलो भाई एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम मान लीजिए करते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये इनफाइनाइट आर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ये भी इनफाइनाइट आर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में देख रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट आर्डर साइक्लिक ग्रुप से इनफाइनाइट आर्डर साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो भाई क्या होगा, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं, भाई एज्यूम कि इसमें से मैंने वन पिक किया, कि एफ ऑफ वन की जो इमेज है, मान के चलिए ए आ रही है, वन की इमेज ए आ रही है। हाँ जी, फॉर ऑल ये कहां से, ये इस वाले जेड से है। ठीक है। अब यहां पर अगर ऐसा मैंने एज्यूम किया है, तो यहां पर कंडीशन बनाता हूं कि अगर मान के चलिए कि इफ एन अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, एन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो एफ ऑफ एन क्या होगा। अगर मैं एफ ऑफ एन निकालू तो क्या होगा भाई, इसको एन को मैं वन प्लस वन प्लस वन अप टू एन टाइम लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ऐसा, एफ ऑफ वन वन प्लस वन अप टू दिस इज एन टाइम्स। कैसे आप बोल पा रहे, ये जो एन है, एन क्या है, वन प्लस वन अप टू सम करेंगे तो एन ही तो मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा होगा, अब मैं इसको ऑपरेट कर दूंगा तो ये ऑपरेट होगा तो कुछ इस तरह से होल्ड करेगा, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस अप टू एफ ऑफ वन, कितने टाइम भाई, एन टाइम्स। हाँ जी, ठीक है। अभी ये बताओ, ये क्या ओवरऑल कितने हो जाएगा, एन, ये क्या ए आ रहा है, ये भी ए पर जा रहा, भी मैंने एज्यूम किया है ना, ए प्लस ए प्लस ए अप टू ए। हाँ जी, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ए होगा या नहीं होगा। एफ ऑफ एन कहां पर गया, एफ ऑफ एन एन के इक्वल हो गया, एन ए के इक्वल हो गया। हाँ जी, हुआ या नहीं हुआ। तो एफ ऑफ एन क्या मिला आपके पास, एन ए मिल गया। अब अगर मैं केस बनाऊं, केस लेकर चलता हूं, कि अगर मान के चलिए कि इफ एन अगर आपके पास क्या है, जीरो, एन को अगर मैं जीरो कर देता हूं, तो भाई अगर एक एन को जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ जीरो होगा, और ये कहाँ देगा, ये जीरो पर चला जाएगा। हाँ जी, ठीक है, मतलब डोमेन आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर मैप कर गई, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर मैप कर गई। ठीक है। अगर सेकेंड केस बनाए कि इफ एन अगर मान लीजिए हमारे पास एन जो बिलोंग कर रहा है वो नेगेटिव इंटीजर में ले रहा हूं। नेगेटिव इंटीजर का मीन्स क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस जेड, सॉरी एन इज इक्वल टू माइनस एम मान लीजिए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि इसमें नेगेटिव, चूंकि इंटीजर में कैसे आते हैं, सारी वैल्यूज आती हैं, जीरो वन टू अप टू थ्री, माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू, इस तरह से आते हैं ना। तो हमने उसमें क्या लिया, हमने उसमें नेगेटिव इंटीजर को सेलेक्ट किया। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब एन इज इक्वल टू एम टाइप, माइनस एम टाइप। हाँ जी, ठीक है। फॉर ऑल ये हम कहाँ से, नेचुरल नंबर का मेथड है। ठीक है, यहां तक तो समस्या नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एन करता हूँ, और एन कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या दे देगा, ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ माइनस एन होगा। देखिए यहाँ पर क्या, एन क्या है आपके पास, हाँ जी, यहाँ पर एन क्या है, एन नेगेटिव इंटीजर है, तो एफ ऑफ एन एफ ऑफ माइनस एन के इक्वल होगा। देखिए भाई, ये कैसे आप बोल पा रहे हो, हमने आपको ये बताया था कि अगर ए एक्स पर मैप करता है तो इम्प्लाई करता है कि ए इनवर्स जो होगा वो भी एक्स के इनवर्स पर मैप करेगा, बताया था। ठीक है, तो वही है कि अगर ये इस पर मैप कर रहा है तो ये इसके इनवर्स यही आएगा। ये इस अगर ए एक्स पर मैप कर रहा है तो उसका इनवर्स, ए का इनवर्स एक्स के इनवर्स पर ही मैप करेगा। कैसे बोल पा रहे हो सर, अगर देखिए, देखिए यहाँ पर आपके पास जी से जी डैश में मैपिंग है। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये माइनस एम इसमें है और एक प्लस एम है, इसका इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ
माइनस एम आएगा और ये एफ ऑफ एम आएगा। देखो भाई, अगर अगर ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, ये भी इसका ही तो इनवर्स होगा, होगा या नहीं होगा? अगर m माइनस एम पर मैप कर रहा है तो इसका इनवर्स क्या मैप करेगा, एफ ऑफ माइनस एन पर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसका जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा बेसिकली, देखिए अगर एन और एम आप ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जैसे कि वहां पर इंटीजर में हम करते थे कि जब हम लोग क्या करते थे इंटीजर में, एज इंटीजर जेड के रिस्पेक्ट में, वहां पर याद करिए ग्रुप जब स्टार्ट किए थे तो जेड के रिस्पेक्ट में जब मैं टू का इनवर्स करता था तो मुझे -2 मिलता था। हाँ जी, मिलता था या नहीं मिलता था? टू का इनवर्स -2 मिलता था, है ना? क्योंकि ऑपरेशंस क्या होता था, एडिशन होता था, और जब ऑपरेशन एडिशन होता है तो मैं किसके साथ ऑपरेट कर दूं कि मुझे आई जीरो मिल जाए। तो मान लीजिए एक हमने एलिमेंट मान लीजिए टू ले लिया एज एग्जाम्पल्स, अगर टू का इनवर्स की बात करें तो टू का इनवर्स क्या आता था, ए को मान लीजिए टू है और बी हमारे पास पता नहीं कि मैं दूसरा नंबर क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो भाई बी क्या होता था, बी इक्वल टू -2 होता था ना। वही कि टू का इनवर्स क्या होता था, -2 होता था। तो भाई अगर यहाँ पर ऐसा है कि एफ ऑफ एन एफ ऑफ माइनस एन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस का एफ ऑफ एन होगा। एफ ऑफ एन माइनस का एफ ऑफ एन के इक्वल है। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो अगर देखिए एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ माइनस एन है, और ये कहाँ मैप करेगा, इसका जो इनवर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस का एफ ऑफ एन के इक्वल होगा। और ये किस क्या आपने लिया है, इसकी जो वैल्यू आपके पास है, एफ ऑफ एन क्या है, एम ए के एन ए के इक्वल होता है, एन ए के इक्वल होता है, और एन को आपने क्या लेकर चल रहे हो, एन को आप लेकर चल रहे हो, सॉरी एन, एन को आप -m माने थे, हाँ जी माने थे, अभी बैक में अभी दिखाता हूँ, ठीक है, एन को आपने -m माना था, हाँ जी लिया था या नहीं लिया था ये? देखो ये जब केस बनाया था, ये दिख रहा है, हाँ जी सबको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, यस या नो? देखो भाई, तो जब आपने इसको लिया तो एफ ऑफ एन एन ए पर जा रहा, एन क्या है, -m है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मिलेगा, दिस इज माइनस का एम ए, ये क्या आएगा, माइनस का एम ए आएगा, क्योंकि ये क्या होगा एन, एन क्या होगा यहाँ पर माइनस का एम ए के इक्वल आ जाएगा, और ये बेसिकली क्या होगा, और ये -m क्या है, -m बेसिकली है क्या, n है, तो एफ ऑफ एन क्या आ रहा है, इस केस में भी एफ ऑफ एन एन ही आ रहा है। हाँ जी, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर इन जनरल बात करें कि भाई एफ ऑफ एक्स अगर मान लीजिए है तो एक्स है, देखिए एन था एन ए मिल रहा था, अगर एक्स लेंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स आएगा, या एक्स ए बोल सकते हैं, ए एक्स या एक्स ए बोल सकते हैं। फॉर ऑल जो एक्स आएगा वो कहाँ का मेंबर होना चाहिए, इंटीजर का होना चाहिए, और जो ए आ रहा है वो भी कहाँ का मेंबर होना चाहिए, वो भी इंटीजर का ही मेंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, हाँ जी होगा या नहीं होगा? अभी ये बताओ, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप नोट करके लिखिए, इंप्लाई करेगा देयर डजन एग्जिस्ट, सॉरी देयर एग्जिस्ट लिखिए, देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म from f such that z to z. So
यहाँ पर जो ए हो वो कैसा हो, काउंटेबली इनफाइनाइट। कैसा होना चाहिए भाई, काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ सच दैट जेड टू जेड। सो ए क्या होना चाहिए आपके पास, अगर ए काउंटेबली इनफाइनाइट है तो आपके पास देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सेकेंड अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूं तो आप पॉइंट नोट करिए कि वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। वन वन होमोमॉर्फिज्म तो वन वन होमोमॉर्फिज्म अगर आपके पास यहाँ पर कितने होंगे, अगर आपके पास वन वन होमोमॉर्फिज्म देखिए, वन वन होमोमॉर्फिज्म अगर आपको चेक करना है तो अगर आपके पास कर्नल पर जाएंगे तो कर्नल आपके पास क्या होना चाहिए, कर्नल एफ जो होगा और आपके पास फॉर ऑल एक्स कहाँ का मेंबर होना चाहिए, एक्स इंटीजर से होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स जीरो पर जाना चाहिए। डोमेन्स के सारे एलिमेंट को डोमेन्स के आइडेंटिटी पर मैप हो तो कर्नल का होगा। और एफ ऑफ एक्स क्या बेसिकली ए एक्स है, दिस इज जीरो है। तो इसके लिए आपको केस बनाना पड़ेगा कि अगर वन वन होमोमॉर्फिज्म के लिए इफ अगर ए आपका जीरो है, अगर ए जीरो है तो आपके पास क्या मिलेगी, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। एफ इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अगर ए जीरो है तो जीरो जीरो के इक्वल हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा, ट्रिवियल मिल जाएगा। हाँ जी ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर ए जीरो नहीं हुआ, ए अगर डज नॉट जीरो तो इंप्लाई करेगा कि कर्नल एफ इस बार क्या होना चाहिए, कर्नल एफ को ही जीरो होना पड़ेगा। पूरा कर्नल अगर ए डज नॉट जीरो है इसका मतलब पूरा का पूरा जीरो है, कर्नल एफ ही जीरो है। ए डज नॉट जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो पूरा कर्नल ही जीरो है, जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिल रहा है एफ इज नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एंड एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म। तो जब आपके पास कर्नल वन में जीरो आ जाएगा तो वहां पर आपके पास क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा और कैसी होगी, वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर नॉन ट्रिवियल है तो क्या होगी, आपके पास वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी और कैसी होगी, काउंटेबली इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए कि देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट वन वन होमोमॉर्फिज्म, वन वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ सच दैट जेड टू जेड। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, जेड से जेड में देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, कहां से, जेड से जेड में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आंटू की बात करते हैं कि नंबर ऑफ आंटू होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, नंबर ऑफ आंटू होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट जेड से जेड में। ठीक है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में आंटू होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कितनी होंगी, तो आप ट्राई करें। तो देखिए अगर आपके पास एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या आ रहा है, अगर आप देखिए एफ ऑफ एक्स ले रहे थे तो क्या आ रहा था, ए एक्स आ रहा था, तो जेड ले रहे हो तो ए जेड आएगा। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा। और अगर ये साइक्लिक है तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि ये कैसा साइक्लिक ग्रुप होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो अगर मैं आंटू की केस बताऊं तो आंटू के लिए क्या होता है, अगर एफ आंटू है, एफ इज आंटू, आंटू, तो इफ एंड ओनली इफ की केस होती है कि जो एफ ऑफ जी हो जी डैश के इक्वल होना चाहिए।
एफ ऑफ जेड मतलब यहाँ पर जेड है, जी क्या है, जी से जी डैश में अगर देखो तो ग्रुप भी वही है और डोमेन भी वही है, को डोमेन में, तो एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, जेड के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, तभी अनटू होगा। तो अगर यहाँ पर केस बनाऊं कि इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास ए आपके पास क्या है, प्लस माइनस का वन है, क्या है, प्लस माइनस का वन है, तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरह के अगर आप देखिए यहाँ पर केस बनाता हूं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, प्लस माइनस का एक्स आ जाए, मीन्स क्या हो है, इसका मतलब जैसे ये वन और माइनस वन का मतलब क्या है कि या तो वन या फिर माइनस वन, या तो वन या फिर माइनस वन, मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स का मीन्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स हो जाए, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, अगर ऐसा है तो भी आएगी, ऐसा है तो भी आएगी, तो दो होमोमॉर्फिज्म आएंगी। कितनी आएंगी, टू होमोमॉर्फिज्म। फिर दो चॉइसेस बन रही, जितनी चॉइसेस उतने होमोमॉर्फिज्म, तो दो होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखिए, देयर एग्जिस्ट onto homomorphism from f such that z to z, तो z to z में कितने हैं, इज एग्जैक्टली टू होमोमॉर्फिज्म, एग्जैक्टली टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँ एक साथ कि नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म, अनटू तो पता हो गया कि अनटू दो ही होंगे, एग्जैक्टली टू होंगे, और वन वन कितने होंगे, नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए आपको एक मैं पॉइंट नोट करता हूं, इसके लिए आपको कुछ केसेस देखना पड़ेगा। अगर इफ जी डैश अगर आपके पास कैसा है, फाइनाइट है, जी डैश अगर आपके पास फाइनाइट है, तो आपके पास एक भी होमोमॉर्फिज्म वन वन नहीं मिलेगी। सेकंड ये है कि इफ जी डैश आपके पास कैसा है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और देयर डजन एग्जिस्ट, एक भी ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट जो सब ग्रुप हो जी डैश का, सच दैट एच विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी आपके पास जीरो ही होमोफिज्म मिलेगी। ठीक है, अगर इफ, तीसरा है इफ जी डैश इज इनफाइनाइट है, और यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट एच विच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश सच दैट एच विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, तीन हो गए ना, तो तीन ही थे। देखो, अब इनफाइनाइट और फाइनाइट, अगर आपके पास जी फाइनाइट होता है, ग्रुप अगर फाइनाइट होता है, जी डैश इज फाइनाइट, देखिए यहाँ पर जी डैश फाइनाइट है, तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जेड से के फोर में, जेड से के फोर में ले लो, तो जेड से के फोर में लोगे तो ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास फाइनाइट है, और ये आपके पास कैसा, इनफाइनाइट है। हाँ जी, है या नहीं है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर क्या सारे एलिमेंट यहाँ पर यूनिकली कनेक्टेड हो पाएंगे, ये आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ये फाइनाइट ऑर्डर का है, तो कभी भी ऑल एलिमेंट डज नॉट यूनिकली कनेक्टेड।
मतलब क्या है कि वन वन के लिए क्या होता है, वन वन अगर आपको देखना है तो क्या होगा, डोमेन्स के सारे एलिमेंट को डोमेन्स के साथ यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए। अब डोमेन्स में इंटीजर है, इंटीजर में इनफाइनाइट आर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है, ये फाइनाइट आर्डर का है, तो कभी भी डोमेन्स के सारे एलिमेंट को डोमेन्स के साथ यूनिकली कनेक्टेड तो नहीं हो पाएंगे। जब नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर एक भी होमोफिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट वन वन होमोफिज्म। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास जी डैश इनफाइनाइट का है, ठीक है, और वो सब ग्रुप नहीं बन रहा है, जो आप एच ले रहे हो देयर डजन एक भी ऐसा एच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो सब ग्रुप हो जी डैश का, सच दैट एच विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड हो जाए, तब भी उस केस में नहीं होगा। अगर आपके पास वो सब ग्रुप है जी डैश का और एच आइसोमॉर्फिक है जेड के, तो आपके पास इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपके पास ये था आज के लेक्चर्स के लिए, और फिर हम मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।